तो आज हम जो है वो एक मैथ का बेसिक टॉपिक अंकगणित, जो कि अधिकतर एग्जामिनेशन में आता रहता है ये टॉपिक, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि अंकगणित जो है वो क्या होता है। इसमें अगर हम बेसिक शुरुआत करें तो परसेंटेज से लेके चलेंगे। देखिए, परसेंटेज के बारे में ये धारणा है कि मान लीजिए कोई फ्रैक्शन है, कोई भिन्न की संख्या है। फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि बटे वाली, जैसे कि 5/4, 4/5, ये बटे वाली संख्या कहलाती है, फ्रैक्शन कहलाती है। अगर इसको हमें प्रतिशत में बदलना होता है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, गुणा करना होता है। लेकिन अगर कोई प्रतिशत वाली संख्या है, उसको हमें फ्रैक्शन में लाना होगा तो 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहले हम ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, फिर बाद वाला कॉन्सेप्ट देख लेंगे। तो ये जो पहले वाला कॉन्सेप्ट है उसकी अगर बात करें, जैसे कि ये क्या है, आपके पास 1 है, तो अगर हमें इस 1 को प्रतिशत में बदलना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये तो एक अपने आप में ही 100% है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 50% हो जाएगा। उसके बाद अगर हम 1/3 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो देखिएगा 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, तो ये इस प्रकार से 33.33 इस तरह से आगे ये बढ़ता जाएगा। उसके बाद 1/4 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 2 की 8, 4 5 20, 25% ये हो जाएगा। उसके अलावा 1/5 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। अगर हम आगे और चर्चा करें, 1/6 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 6 1 जा 6, 40 दिए तो 6 6 36, देन फिर 40, तो ये इस प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा, परसेंटेज आएगा। लेकिन अगर हम 1/7 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो देखिएगा 7 एकम 7, 3 दिए आगे हो गए 30, तो 7 चक 28, फिर 2 बचे तो 0 लगा दिया तो 20 हो गया, तो 7 2 की 14, फिर 6 2 0 है, 7 8 56, तो 14 अपन 28%, 100 ऑन चलता जाएगा आगे। 1/8 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिएगा 8 एकम 8, फिर 2 बचे आगे गया तो 20, तो 8 2 की 16, फिर 4 है तो 40 के साथ 8 पंच 40, 12.5% हो गया। फिर 1/9 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा 9 एकम 9, फिर वहाँ एक 0 तो 10 हो गया, तो फिर 9 एकम 9, फिर एक बचा पॉइंट है तो 0 लगा दिया, 9 एकम 9, तो इस प्रकार से ये आगे बढ़ता जाएगा 11.11% के आसपास। 1/10 है, इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो वही 10% आएगा। ये 1/11 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो वही देखिएगा 11 9 99, ठीक है, 11 9 99, और फिर इसमें हम देखें तो 1 बच जाएगा, तो जैसे 1 बचेगा, लेकिन अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा? 11 पॉइंट, देखिएगा 11 9 99, 1 बचा, तो पॉइंट लगाने के बाद 0 लगा देते हैं हम, तो ये हम भी हमारे पास कितना बच रहा है? 10। तो फिर 0 लगाने के बाद भी भाग नहीं जाता, तो एक 0 और लगाएंगे, तो अब कितना बचा? 100, तो अगेन 11 9 99, और इस प्रकार से ये परसेंटेज में आगे बढ़ता जाएगा। और 1/12 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो देखिएगा 12 5 60 12 6 72 62 84, 12 8 96, 8 बार 96, और 4 बचा, तो पॉइंट लगाया तो कितना हो गया? 40, तो 12 12 2 24, 12 तिया 36, फिर 4 बचेगा, अगेन 40। तो इस तरीके से ये जो है वो 8.33%, और ये आगे 100 चलता रहा। तो इस प्रकार से हमने जो है वो आज ये सीखा कि किस प्रकार से फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदला जाता है। कल हम ये पढ़ेंगे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन के बारे में किसे बदला जाए, उसके बारे में चर्चा
करेंगे। सो थैंक यू।